रोकने के बावजूद भी हम लोग 26 जनवरी को लाल किले पे झंडा अभी लोग रहेंगे। अमित शाह और जैसे नरेंद्र मोदी जैसे लोग इस समय सोने की दवा खाते हैं, तब इनको नींद आ रही है। अभी त्रासदी आई थी कोरोना की, यही बेचारे सरदार फरिश्ते थे, अब यही खालिस्तानी हो गए। इनकी सोच बदल जाती है ना। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के बीच हमें दिखे कुछ लोग, इनका वेशभूषा एकदम अलग था, इसलिए लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से जी। तो किसान आंदोलन जो चल रहा है अलग अलग बॉर्डरों पर, उसमें आप लोग भी समर्थन करते हैं इनका। तो ये मोदी का जो बिल है केंद्र सरकार ने लाया, इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली ये देश कृषि प्रधान है और ऋषि प्रधान है। यहाँ दो ही लोग हैं, ऋषि और कृषि। ऋषियों का तो जिन्होंने चरित्र हनन कर दिया आरोप लगा करके, लगभग सभी ऋषि बर्बाद कर दिए। अब बेचारी कृषि बची थी, अब ये कृषि के पीछे भी हाथ धो के पड़े हैं। अडानी अंबानी जैसे लोगों को ये खेती बेचना चाहते हैं। तो हमको लगा कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, किसानों का साथ दिया जाए। तो हम लोग भी आ गए किसानों का साथ देने के लिए, और तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता। कल ये जैसे अनाउंस हो रहा है कि ट्रैक्टर रैली को लेकर, और इसके पहले आप कह रहे थे लाल किले तक जाएंगे, तो उसकी क्या तैयारी है? क्योंकि दिल्ली में तो रोका गया है कि दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। नहीं, रोकने के बावजूद भी हम लोग 26 जनवरी को लाल किले पे झंडा अभी लोग रहेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री को नहीं फहराने देंगे। कन्फर्म है? कन्फर्म। आर पार की लड़ाई होनी है। अब होना क्या है? और मान लीजिए जो सरकार पहले से ही कुछ मान जाती है, या फिर जिस तरीके से 8 तारीख को बात है, वो सरकार मान जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन उनका नुकसान तो हो गया जितना होना था। हाँ, उनको दोबारा फिर चाय बेचनी पड़ेगी अब, और कोई तरीका नहीं है। थोड़ा सा बिल के बारे में बताएं, हमारे जो पाठक हैं, दर्शक हैं, वो समझ पाए इस चीज़ को। एक्चुअली किसानों के जो 3 सबसे खतरनाक बिल हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। जैसे किसान अपनी ही ज़मीन में मजदूर बन जाएगा अगर ऐसा हुआ। दूसरा, स्थापित मंडियों के बाहर ये बड़े बड़े लोगों को मंडी दे रहे हैं, और ये महंगे खरीदेंगे। जब महंगा खरीदने लगेगा ये मंडी जो नई वाली हैं, तो पुरानी मंडी सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास कोई जाएगा नहीं। और तीसरा, इनका सबसे खतरनाक जो बिल है, स्टॉक लिमिट को ख़त्म कर देना। अब कोई भी बड़ा आदमी गेहूँ सब इकट्ठा कर लेगा, चावल कर लेगा, मर जाएगा बेचारा गरीब आदमी। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो वो तो कहा जा रहा है कि अगर प्राइवेट मंडियों में जाएगा तो उसको ज़्यादा कीमत मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, हमने बहुत कुछ करा के देख लिया है, प्राइवेटेशन करके भी ये देख लिए हैं। अभी त्रासदी आई थी कोरोना की, यही बेचारे सरदार फरिश्ते थे, अब यही खालिस्तानी हो गए। इनकी सोच बदल जाती है ना। एक्चुअली सरकार दमन करना चाहती है और स्वाभिमानी है, अपने मान सम्मान के लड़ते हैं, तो ये अब खालिस्तानी हो गए, पहले ये फरिश्ते थे। तो इस सरकार की नीयति खराब है, मनसा खराब है, जिसका हम विरोध करते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन हो रहा है तीनों तरफ से दिल्ली को घेरे हुए हैं, इसमें पंजाब और मतलब ये हरियाणा के किसान हैं, बाकी किसान कहाँ हैं? क्या बाकी खुश हैं? पूरे देश में ये भाजपा के लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है कि ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब का आंदोलन है। आपको हम बताएं, पूरा महाराष्ट्र में किसान रोड पर बैठा है, राजस्थान का किसान रोड पर बैठा है, बिहार का किसान रोड पर बैठा है, यहाँ यूपी का किसान पूरा रोड पर बैठा है। जहाँ आप हैं, हरियाणा पंजाब का कोई नहीं है यहाँ पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये आंदोलन पूरे देश का और ये जन आंदोलन है। बाबा जी, बहुत सारी चीज़ें जैसे कही जा रही हैं कि मतलब कुछ कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, जो भाजपा के वो हैं खिलाफ हैं, उन्होंने एक बिल पारित कर दिया, अध्यादेश ला दिया कि हम इस कानून को अपने राज्य में नहीं लागू करेंगे। फिर वहाँ का भी विरोध हो रहा है जो है। इस आंदोलन को राजनीति से न जोड़ा जाए। न कोई कांग्रेसी हमारे पक्ष में है, न भाजपाई पक्ष में है। ये लोग सब खून चूसने वाले लोग हैं, और जब तक अच्छा व्यक्ति संवैधानिक राजनीतिक पदों पे नहीं जाएगा, ये लुटेरे ऐसे ही स्थापित बने रहेंगे। एक्चुअली अच्छा आदमी है वो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन रहा है, और जो निकम्मे हैं, छटे हुए गुलाम हैं, वो नेता बन रहे हैं। जो मूर्ख हैं लोग भारत में, उन्हें चुनाव के वक्त हिंदू बना दिया जाता है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है फिर वो किसी बिरादरी के हो जाते हैं। अब यहाँ किसान बैठे हुए हैं, और किसान का कोई धर्म नहीं है, अन्नदाता है ये। और जो अनाज खाने वाले हैं वो सारे के सारे लोग यहाँ हैं, और जो गोबर खाने वाले अपने अपने घरों में बैठे हैं। तो इन किसानों को भी आप धर्म से कैसे जोड़ देंगे? किसान तो हर जाति बिरादरी का, हर धर्म का है। यहाँ इनकी दाल नहीं गल रही है, न इनको भी ये राजनीतिक रुख दे देते हैं। लेकिन इस समय जो है थोड़ा सा लगता है कि इसके प्रति नाजुक है। क्या सरकार का रुख परिवर्तन कुछ ऐसा? सरकार बैकफुट पर है। सरकार के नुमाइंदे अडानी अंबानी भी
और अमित शाह और जैसे नरेंद्र मोदी जैसे लोग इस समय सोने की दवा खाते हैं, तब इनको नींद आ रही है। ये जब रात में सोते हैं तो इनको नींद नहीं आती है, इनको सोने की दवा खानी पड़ रही है, तब इन्हें नींद आ रही है, इतने परेशान हैं। और किसान वापस जाने के लिए नहीं आया है, किसान तिरंगा झंडा फहराने के लिए आया है, इनको भगाने के लिए आया है। या तो ये बिल वापस करें, नहीं तो कुर्सी खाली करें, इसके पहले कोई मंजूर नहीं है।